राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल माली बाबा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चौथ, तिल चौथ जिसे संकटा चौथ भी कहते हैं, इसके बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में और इसमें क्या क्या आप लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जो हमारे गणपति देव हैं, इनकी पूजा किसी भी पूजन के शुरुआत में की जाती है। वो तो विघ्नहर्ता है, उनकी तो पूजा हर जगह हमें करनी है। इसके लिए मित्रों हमें विशेष तौर से कुछ चौथ आती है, जैसे हम महिलाओं के लिए कुछ विशेष चौथ होती है, जैसे तिल चौथ है, इसी को संकटा चौथ भी ये पुत्र के लिए की जाती है, करवा चौथ है पति के लिए की जाती है। इस तरह की विभिन्न प्रकार की बहुला चौथ है, तो अनेक चौथ हैं। अभी 31 जनवरी को संकटा चौथ आने वाली है। इसमें हमें गणेश भगवान की किस तरह से पूजा करनी है, इसके बारे में आइए हम विस्तृत रूप में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं को जो पुत्र की कामना करता हो वो भी इसका संकल्प ले सकता है, और जिसके पुत्र हो वो इस पूजा को करता है। सर्वप्रथम हम सुबह उठ करके नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर के जो काला तिल होता है, काले तिल का हमें उसका विशेष प्रयोग है, क्योंकि इसका नाम ही तिल चौथ है, तो काले तिल का हमें इसमें विशेष रूप से प्रयोग करना है। तो काले तिल को या तो हम पीस के लगा लें, उबटन के रूप में अपने शरीर पे लगा लें, और नहीं अगर काले तिल को उबटन के रूप में हम लगाना चाहते हैं तो हमारा जो जल होगा, स्नान करने का जो जल होगा, उस जल में हम थोड़े से काले तिल डालिए। उसके बाद आप सिर अवश्य धुलें। इस बार रविवार को पड़ रही है तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। वैसे भी त्योहार में पूर्ण रूपेण शुद्धि अपने शरीर की करनी चाहिए। तो हम सिर धुलेंगे, सिर से पूरे जो काला तिल डाले रहेंगे उस जल से पूरे सिर के साथ स्नान करेंगे। तदुपरांत जब हम जाएंगे तो जो गणेश जी की आपके घर में जो भी प्रतिमा है, अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो फोटो पे भी आप कर सकते हैं, जल अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान दें कि अक्षत गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। जल, पुष्प और काला तिल लेकर के, क्योंकि ये विशेष रूप से बार बार मैं यही आपको मैं बता रही हूँ कि विशेष रूप से काले तिल का त्यौहार है, तो काला तिल और उसमें कुछ दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो कुछ लेकर के संकल्प करें। और संकल्प करें कि इसको देखिए मित्रों की दो तरह से ये व्रत रहा जाता है। एक तो निर्जला रहा जाता, एक कुछ खा पी के आप रह सकती हैं। तो आप जैसे कि जूस ले सकती हैं, ये सब चीज़ें खा के रह सकती हैं। तो जैसे भी आपको रहना हो उस तरीके का आप संकल्प करें कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे विघ्नों के हर्ता विघ्न गणेश, मैं आज संपूर्ण दिन निर्जला व्रत रहते हुए आपका पूजन करूंगी। तदोपरांत चंद्र दर्शन के तदोपरांत मैं जल को ग्रहण करूंगी। इसके बाद क्या होता है मित्रों कि पूरे दिन निराहार रहते हुए, निर्जला रहते हुए इस अति उत्तम व्रत को करिए। उसके बाद क्या करते हैं कि जब शाम का समय हो, क्योंकि चौथ है तो शाम के समय जब चंद्र दर्शन के उपरांत ही हम पूजा की सामग्री की तैयारी करते हैं। उसके बाद पूजन करने के बाद चंद्र दर्शन करते हैं। चंद्र दर्शन के उपरांत ही हम जा कर के कुछ भी जल ग्रहण करते हैं। जो फलाहारी रहती हैं महिलाएं, वो इस चीज़ का ध्यान दें कि दूध का सेवन न करें। जो दूध होता है, क्योंकि हम चंद्रमा की पूजा करते हैं इसमें, तो हम दूध से ही अर्घ्य देते हैं, तो जिससे अर्घ्य दिया जाता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय हर महिला 16 श्रृंगार करे। पुत्र के लिए जो रविवार के दिन इस बार पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं विशेष उपाय आपको बता रही हूँ कि आप पीले फूलों की माला पुत्र प्राप्ति के लिए चढ़ाएं। पुत्र के शतायु होने के लिए आप पीले पुष्प की माला चढ़ाएं। अगर आप पति और पुत्र दोनों को दीर्घायु बनाना चाहती हैं तो हम महिलाएं पीले और लाल पुष्प को मिला के करें। और जो पुत्र सिर्फ पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, ये विशेष रूप से पुत्र के लिए है, जो पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए कर रहा है वो पीले पुष्प की माला चढ़ाए। भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अत्यंत ही प्रिय है। हिबिस्कस जो होता है वो अत्यंत ही प्रिय है, तो गुड़हल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। पीले
गेंदे का फूल चढ़ाएं, इसकी माला बना करके चढ़ाएं। उसमें आप एक हिबिस्कस अगर आपको उपलब्ध ना हो पाए, एक अड़हुल का फूल, तो एक ही अगर उपलब्ध हो तो उसमें एक फूल मिला करके माला बना करके आप उसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद मित्रों क्या करिए कि संपूर्ण 16 श्रृंगार महिलाएं करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी सब कुछ पीले रंग का आप पहने। ये विशेष रूप से मैं इस संकटा तिल चौथ के बारे में आपको बता रही हूँ कि संपूर्ण पीले रंग का पहनिए। 16 श्रृंगार में आपका जो भी आपके आभूषण होते हैं, आभूषण पहनिए। काजल, सिंदूर, बिंदी, महावर विशेष रूप से लगाएं, पीला सिंदूर लगाएं और पीला वस्त्र पहने, क्योंकि गणेश जी को पीला वस्त्र अत्यंत ही प्रिय है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, दुर्वा की एक बंच बना लें। और दुर्वा, क्योंकि ये कथा है कि एक असुर था, तो असुर बहुत ही उत्पात मचाए हुए था। तो उस असुर को देवताओं ने कहा, प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता गणेश, आप ही इस असुर को मार सकते हैं। तो विघ्नहर्ता गणेश ने उस असुर को निगल लिया। जब असुर को उन्होंने निगल लिया तो उनका पेट में गैस बनने लगी, बहुत ही अपच होने लगा। तो वो बहुत ही परेशान हुए, मतलब उसको पचा नहीं पा रहे थे गणेश जी, जबकि वो तो लंबोदर है, लेकिन फिर भी वो पचा नहीं पा रहे थे। तो उनका क्या किया गया कि वो गए ऋषियों के पास। अब ऋषि ने बताया कि हम आपको एक उपाय बताते हैं कि एक दुर्वा को पीस करके उसका जल उनके ऊपर छिड़क दिया गया, जिससे उन्होंने उस दानव को पचा लिया। तब से वो दुर्वा श्री गणेश को अत्यंत ही प्रिय हो गई। तो आप दुर्वा चढ़ाएं। उसके बाद इस तरह के काले तिल के लड्डू बना लें। देखिए हमने बना के रखे हैं, ये काले तिल के लड्डू बना लें। ये जो काले तिल के लड्डू हैं, इसको हमेशा विषम मात्रा में चढ़ाएं। कभी भी सम मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, हमेशा विषम मात्रा में चढ़ाएं। 21, 11, 51 इस तरह की विषम मात्रा में काले तिल के लड्डू चढ़ाएं। और ये देखिए गेंदे का जो पुष्प है, ये गेंदे के पुष्प को आप माला बना के चढ़ाएं। और पुष्प को कैसे चढ़ाया जाता है, तो जिस तरीके से टहनी में या फिर पुष्प लगा होता है, जैसे ये पुष्प लगा है, तो कभी भी ऐसे पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे हमेशा पुष्प को ऐसे चढ़ाना चाहिए, जिस तरह से जो पुष्प उत्पन्न होता है उसी तरीके से उस पुष्प को भगवान को अर्पण करना चाहिए। मित्रों, ये हो गई पूजा की बात। उसके बाद हम जब गणपति भगवान की पूजा कर लेंगे, उनकी कथा का वाचन कर लेंगे, इसके उपरांत हम दूध, चूँकि दूध हमने दिन भर ग्रहण नहीं किया, जल भी ग्रहण नहीं किया। अगर आपने जल ग्रहण किया है तो जल का अर्घ न दें, लेकिन अगर आपने दूध ग्रहण नहीं किया है तो दूध का अर्घ दें। दूध, और अगर दूध और जल दोनों नहीं ग्रहण किया है तो दूध और जल को मिला करके चंद्रदेव के पास जा करके और पीले पुष्प चढ़ाते हुए कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन सारी चीज़ें अर्पण करते हुए चंद्रदेव की आरती किया करें और चंद्रदेव को पीला पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद आप आकर के सर्वप्रथम काले तिल और गुड़ की, जो ये काले तिल के लड्डू बने हैं, इसी से ही अपना पारण तोड़ना चाहिए। पहले हमें यही प्रसाद में लेना चाहिए। इसके बाद जब सुबह हो तो सुबह सर्वप्रथम हम लोग ये जो काले तिल के हमारे लड्डू होते हैं, ये 5 सुहागिन महिलाओं को दान करें। किसी भी 5 सुहागिन महिलाओं को जब ये दान करेंगे तो उनके मन से जो आशीर्वाद निकला, जैसे आप किसी सुहागन को दान करते हैं वैसे आपका भी सौभाग्य बढ़ता है। इस तरीके से आप पूजा करते हुए विघ्नहर्ता गणेश से हर प्रकार के विघ्नों को दूर करेंगे और आप उनसे लाभ पाएंगे। और मेरी यही कामना है कि आप विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करें और उनसे प्रत्येक विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपको हमारे सुझाव अच्छे लगे हों, हमारी पूजा विधि अच्छी लगी हो, आप इसका लाभ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।